नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शरण कुमार शिव एक बार पुनः आपका शिव विद्यार्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस आज के वीडियो से पहले मैं आपसे पाई चार्ट और दंड आलेख यानी बार ग्राफ पर चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, आज मैं लाइन ग्राफ अर्थात रेखा चित्र पर आपसे चर्चा करूंगा। खास करके जो बच्चे अभी बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, जहाँ की स्टैटिक्स पोर्शन का एक बहुत अच्छा भाग होता है, लगभग 72 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। आइए हम आज सीखते हैं इस स्टैटिक्स को एक साधारण भाषा में। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, ठीक है, और ये लाइन, ठीक है, इसका नाम ही इसका है लाइन ग्राफ, ठीक है, यानी रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र। अब देखिए, ये नीचे वाला हिस्से में मैं इसको ईस्वी मान लेता हूँ कोई, जैसे मान लीजिए इसको 2000, इसको मान लीजिए 2005, 2010, 2006, 2007, इसको 2004 मान लीजिए, ताकि क्रम में रहेगा। 2007, 2008, ठीक है। और इधर जो है मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, और ये कितने अनुपात में लेते हैं, मतलब एक जो रेशियो है लाइन, ये मैं 10 के रेशियो में लेता हूँ। 10, 20, 30, 40। अब देखिए ये 10 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा अपने आप, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा अपने आप, 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा अपने आप, 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा अपने आप, 35 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 50 मानूं तो यहाँ अपने आप कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इस पर एक डेटा दिया होता है। डेटा देखिए, चूंकि नाम ही इसका है लाइन, ठीक है, तो डेटा भी क्या होता है, एक लाइन के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है यहां पर, ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन आ गया आपका यहां पर, ठीक है, यहां पर, फिर एक लाइन जो है मान लीजिए यहां पर आ गया, यहां पर, ठीक है, फिर ये लाइन मान लीजिए ये यहां पर आ गया, यहां पर, ठीक है, फिर ये लाइन जो है यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लाइन के रूप में डेटा दिया होता है, ठीक है। और इसी डेटा से जो है हमें कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 प्रकार के हमें डेटा दिए हुए हैं, और इसी पर आधारित जो है हमसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित सवाल कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो देखिए दोस्तों, पहले भी आपने ग्राफ देख चुका है, ठीक है। आप ये देखिए, जो पहले के ग्राफ जो आप देख चुके हैं उसमें भी देखिएगा कि एक डेटा दिया होता है, और हम उस बिंदु को देखते थे कि किस बिंदु से ये थे, टक्कर मारते थे, इधर से इसको, इधर से इसको, फिर इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ कि 2004 में, अगर मैं इसमें देखता हूँ, छात्रों की संख्या लिख देता हूँ, छात्रों की संख्या, ठीक है। और ये क्या है, मान लीजिए 1000 में है, 1000 में, ठीक है, 1000 में ये छात्रों की संख्या 1000 में से, ये 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 और 50,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए 2004 में क्या है, पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि डेटा क्या क्या है। देखिए 2004 में जो हमें देखना है कि कितने हजार छात्र जो है उपस्थित है। ये मान लीजिए किसी संस्था है, ठीक है, कोई मान लीजिए मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल
इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें छात्रों की संख्या दिया हुआ 1000 में, ठीक है, ये 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में, ठीक है। अब देखना है इस ग्राफ को, देखिए कि हम कैसे पता करेंगे किस ईस्वी में कितने छात्र हैं। तो 2004 जो है, ठीक है, इसको सीधे सीधे ऊपर ले चलिए, यहाँ भी चलते हैं, मन ही मन एक वो बिंदु खींच लेते हैं, फिर इधर से टक्कर देते हैं, कहाँ पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इधर 20 और इधर क्या है 2004 का आ रहा है, ठीक है। तो इधर से टक्कर देंगे और इधर से टक्कर देंगे, जहां पर बिंदु कटेगा वही उनका क्या होगा, वास्तविक डेटा होगा, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2004 में मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है कितने छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, ठीक है, 20,000 छात्र हैं। इसी प्रकार 2005 में देखिएगा, इसी के लाइन में देखिए कहां जा रहा है, यहां पर आ गया है और इसके सीधे सीधे देखिए, इसका मतलब कितना है 30,000 है, ठीक है। यानी 2005 में मेडिकल इंस्टीट्यूट में कितने छात्र हो गए, 30,000 हो गए, ठीक है। फिर 2006 में देखिए, 2006 में देखिए यहां पर है, ठीक है, 2006 में यहां पर है ये। अब सीधे सीधे यहां देखिए, कम से कम कहां यहां आएगा, तो देखिए 20 और 30 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और अगर यहां से यहां 10 मानते हैं तो पिछला कितना हो जाएगा 5, तो 20 5 25, 25,000। यानी 2006 में कितने छात्र होंगे मेडिकल इंस्टीट्यूट में, 25,000 हो जाएंगे। फिर हम 2007 देखते हैं, फिर इसके सामने सामने देखिए यहाँ पर आ गए, इसके फिर इधर से टक्कर दिए, इधर से टक्कर दिए, इधर से टक्कर दिए, यहाँ आ गया। इसका मतलब 2007 में मेडिकल इंस्टीट्यूट में कितने छात्रों की संख्या कितनी है 40, यानी 1000 में है तो 40,000 हो गया। उसी तरह 2008 में देख रहे हैं आपकी 50,000 है, ठीक है। अब इस पर प्रश्न आएगा कि 2004 में कितने छात्र थे मेडिकल इंस्टीट्यूट में, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। फिर आएगा कि 2005 में कितने छात्रों की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें एक प्रश्न ये हो जाएगा, प्रश्न कि 2005 में कितने छात्र बढ़े, कितने छात्र बढ़े। देखिए दोस्तों 2005 में कितने छात्र बढ़े, तो अब कैसे निकालना है हमें, तो आप जानते हैं कि जब भी हमको वृद्धि निकालना होता है तो हम पिछले का कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 2005 में कितने छात्र बढ़े हैं, तो हमें सबसे पहले कितना देखना पड़ेगा 2004 में कितने छात्र थे, ठीक है। तो 2004 में देखते हैं यहाँ पर 20,000 छात्र हैं, क्योंकि ये 1000 में दिया हुआ है तो 20 है तो 20,000 हो गया, ठीक है। फिर 2005 में मैं देखता हूँ कितना छात्र हो गए हैं 30,000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2004 में छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर 2005 में छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2005 में कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वृद्धि पूछ रहा है कि 2005 में कितने छात्र बढ़े, इसलिए वृद्धि बढ़ा, छात्रों में वृद्धि, छात्रों की संख्या में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये 30,000 माइनस 2,000 जो बढ़ा है, 30,000 माइनस 20,000 बराबर कितना हो जाएगा 10,000। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि 2005 में कितने छात्र बढ़े, ठीक है, तो पिछले वाला को देखना है और फिर 2005 को देखना था। तो हमने 2004 में देखा कि 20,000 छात्र हैं और 2005 में कितने हो गए 30,000, इसका मतलब कितने छात्र बढ़े 10,000 छात्र बढ़े। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रश्न ये भी हो, इसी डेटा से और कहीं 5-6 प्रश्न इस पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि 2004 से 2005 या किस वर्ष छात्रों की संख्या में कमी हो गई, ठीक है। देखिए लाइन जो ग्राफ वाला सवाल होता है, चाहे पाई चार्ट वाला सवाल होता है, तो कई सवाल तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि बिना पेन के, ठीक है, आप चित्र देखिए, ग्राफ देखिए और उत्तर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें
कि किस वर्ष छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। अगर ये प्रश्न हो, प्रश्न कि किस वर्ष छात्रों की संख्या में कमी देखी गई, छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। अब देखिए 2004 में देखता हूं कि 2004 में ये क्या ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है। ये लाइन, ये रेखा ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है छात्रों की संख्या 2005 में। लेकिन देखिए 2006 में क्या हुआ, 2005 के बाद जो है छात्रों की संख्या घट गई है। ठीक है, 2005 से ही घटते घटते 2006 में कहा यहाँ पर आ गई है। तो किस वर्ष छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। अब देखिए 2006 में अब जो कमी वृद्धि होती है क्या होती है कि पिछले वर्ष के कंपेयर में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ वृद्धि देखा 2005 में, तो 2004 के कंपेयर में देखा। उसी तरह अगर 2006 में यहाँ पूछ रहा है कि कितने छात्रों में कमी देखी गई, इसका मतलब है कि 2006 का जो हमें देखना है, कमी को देखना है, तो किसके कंपेयर में देखना है, 2005 के कंपेयर में देखना है। तो चूंकि 2005 में मैं देख रहा हूं कितना है, 30,000 छात्रों की संख्या है। ठीक है, और 2006 में कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो किस वर्ष छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। तो इस सवाल को बिना कॉपी पेन के ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि 2006 जो है ये वर्ष है जिसमें छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। 2006 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2005 में 30,000 हुआ है और 2006 में कितना हो गया, 25,000 हो गया। 25 देखिए, इसके सामने लाइन दीजिए ऐसे करके, तो 25,000 हो जाएगा 2006 में। तो 2006 ये ऐसा वर्ष है जिसमें कि छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। इस प्रकार के सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कि निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक सवाल ये पूछ दे, देखिए आपने कोई पेन कलम नहीं उठाया, कोई कलम नहीं उठाए और सवाल का जवाब आपने दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक सवाल ये पूछ दे, मैं तो कहता हूं कि अगर मैथमेटिक्स में कोई सवाल आसान होता है ना, तो वो ग्राफ पर आधारित होता है। ठीक है, कि बिना ज्यादा माथा लगाए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए एक सवाल इसमें इस तरह के प्रश्न पूछ दे, स्टेटमेंट, कथन दे दे। पहला कथन है, सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 1 2 3 एक वर्ष छोड़ करके, छोड़कर सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ठीक है, मान लीजिए तीसरे नंबर में ये पूछ दे, छात्रों की संख्या में हमेशा कमी हुई है। ठीक है, 4 में ये पूछ दे, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये मान लीजिए 3 प्रकार के कथन दिए हुए हैं। ये आपका डेटा है। ठीक है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों की संख्या दी हुई है, इस तरह से लाइन ग्राफ दी हुई है। अब ये 3 प्रकार के कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कि सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। अब देखिए सभी वर्षों में 2004 से 2005 में वृद्धि देखी गई है। 2005 में क्या हो गया, 2005 के बाद निरंतर कमी हो गई है। ठीक है, अब जब लिखा हुआ है सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा गलत हो गया।
क्योंकि 2006 में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ये हमारा कथन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, अब है दूसरा में, एक वर्ष छोड़ करके सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। एक वर्ष 2004 से 2005 में वृद्धि हुई, फिर 2005-2006 में क्या हुई, कमी हो गई। तो एक वर्ष को छोड़, मान लीजिए 2006 को छोड़ दिए, सभी वर्षों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये बात सही है, चाहे थोड़ा ही बड़ा हो लेकिन वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये कथन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, फिर है छात्रों की संख्या में हमेशा कमी हुई है। अब देखिए यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ का है छात्रों की संख्या में हमेशा कमी हुई है। केवल कमी कहाँ हुई है, 2005 से 2006 में, इसी बीच में कमी हुई है। इसका मतलब ये भी कथन क्या है हमारा, गलत। ये भी कथन क्या होगा, गलत। इनमें से कोई तो नहीं, हमारा ऑप्शन ये आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है क्या हो गया, 2 नंबर हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है, जो चित्र दिखा हुआ है, ठीक है, चित्र के माध्यम से ही हम सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ और सवाल पर चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए पूछ देता है कि 2004 से लेकर के 2008 तक, प्रश्न ये है कि 2004 से 2008 तक छात्रों की औसत संख्या निकाले, औसत संख्या निकाले। देखिए 2004 से 2008 तक छात्रों की औसत संख्या निकाले, बहुत आसान है। आप जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, टोटल का योग कर लीजिए और जो जितने हैं उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो मैं सबका क्या करूंगा, पहले योग कर लूंगा और जितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, 5 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2004 में कितने छात्र हैं, 20,000, तो यहां लिखेंगे 20,000 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं औसत बराबर औसत छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2000 सबका लेना पड़ेगा। 2004 में कितना है, 20,000, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20,000 प्लस 2005 में कितना है, 30,000 प्लस 2006 में कितना है, 25,000 प्लस 2007 में कितना है, 40,000 प्लस 2008 में कितना है, 50,000 और सबको जोड़ करके क्या करेंगे, भाग देंगे, कितने से, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इनका कुल योग कितना हो जाएगा, देखिए 20,000 और 30,000 कितना हो गया, 50,000। ठीक है, 50,000 1 लाख, ठीक है, और 40,000 25,000 कितना हो गया, 65,000, यानी 1,65,000। फिर से जोड़ लेते हैं, 20,000 30,000 50,000 50,000 1 लाख तो सीधा सीधी हो गया, और 25,000 40,000 65,000, यानी 1,65,000 बटा कितना हो जाएगा, 5। अब इसको भाग दीजिए, 5 तिया 15, 1 पर 5 फिर 15, 5 तिया 15, ये तीनों 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 33,000 हमारा आंसर हो गया। यानी औसत छात्रों की संख्या अगर इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में निकाला जाएगा तो कितना होगा, 33,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके एवरेज भी निकाल सकते हैं, छात्रों का एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस पर क्या क्या सवाल हो सकता है, मैं चाहता हूं कि इस पर आधारित हर सवाल पर जो है आपको मतलब निपुण कर दें कि आप परीक्षा में जो है आसानी से, सहजता से आप इस सवाल को कर ले। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगर मानी सवाल ये आ जाए कि 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2006 से 2008 में, 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है,
2006 से 2007 में, वर्ष लिख देता हूँ वहाँ पर, वर्ष 2006 से 2007 में वर्ष 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत छात्र बढ़े। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए प्रतिशत वाला, तो अब पहले क्या मैं करूंगा, 2006 में कितना है, 2006 में कितना हो गया 25,000, तो 2006 में निकाल लेते हैं। 2006 में छात्रों संख्या कितना हो गया 25,000। अब 2007 में पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र बढ़े, तो 2007 में निकाल लेते हैं कितने, 2007 में आपका हो गया 40,000। 40,000, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत छात्र बढ़े। 2006 से आपका आधार वर्ष कितना है 2006 है, ठीक है। तो वृद्धि कितना हो गया, इसमें से इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका वृद्धि बराबर 40,000 माइनस 25,000 बराबर कितना हो जाएगा 15,000। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा। आप जानते हैं फॉर्मूला से, वृद्धि गुना 100 बटा जो आधार वाला वर्ष है वो, तो प्रतिशत वृद्धि वाला हो जाएगा 15,000 गुना कितना 100 बटा आधार वर्ष क्या है 25, ये 2006 होगा या 2007। दोस्तों यहाँ कह रहा है 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हम 2006 को आधार वर्ष मानेंगे। तो 2006 में कितना है 25,000, ठीक है 25,000। अब देखिए ये 0 कट गया 25 चौका 60, चलिए 25 चौका 100 हो गया, 15,000 है बना 100 बटे 25,000, ये जीरो कट गया, 25 चौका 100, ठीक है, एक भी कट गया। अब हो गया 15 चौका 60, यानी 60% जो है इसका उत्तर हो गया है, ठीक है। दोस्तों एक आखिरी सवाल मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ठीक है। ये इस तरह से आप प्रतिशत के सवाल भी इस पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक आखिरी सवाल इस पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। अगर प्रश्न में ये पूछ दे कि 2005 के छात्रों की संख्या, ठीक है, या 2007 ले लेते हैं, 2007 के छात्रों की संख्या 2008 के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, या 2000 प्रश्न ये पूछ दे वर्ष 2007 में छात्रों की संख्या 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। वर्ष 2007 में छात्रों की संख्या 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे, ये भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2007 में कितना है 2007 में, देखिए 2007 में कितना है 40,000 लिख लेते हैं 40,000। 2008 में कितना है 50,000, 2008 में कितना है 50,000 है छात्रों की संख्या। अब प्रश्न कर रहा है 2007 में छात्रों की संख्या 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2007 में छात्रों की संख्या कितना 40,000, अर्थात 40,000 बराबर 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत, 2008 में कितना है 50,000 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत है,
x प्रतिशत मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। तो 2007 में छात्रों की संख्या 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 2007 में लिख दिया इधर, ठीक है, आसानी से 40,000 है। 2008 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत, 2008 में छात्रों की संख्या का, तो 50,000 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये 4 50 जीरो है, ये भी क्या होगा, इधर भी 2 2 जीरो है, 4 जीरो इधर भी है, कट जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, 5 बिसाही कितना हो गया, 20 पंचे 100, कट गया। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, 20 चौके 80, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 प्रतिशत, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 20 पंचे 100, 20 चौका 80, x बराबर 80%। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये लाइन ग्राफ पर आधारित सभी सवालों का जवाब आप आसानी से अब दे सकते हैं, और खास करके जो बीपीएससी का 67वीं जो मेंस परीक्षा आने वाला है, जो निर्धारित है 29 दिसंबर को, उसमें अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस लाइन ग्राफ पर आधारित स्टैटिस्टिक्स के सवाल, ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी सवालों का आसानी से सहजतापूर्वक जवाब दे देंगे। जाते जाते बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस शिव विद्यार्थी चैनल को अगर आपको ये सारा अच्छा लगे तो, ठीक है, शिव विद्यार्थी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, उन्हें भी बताएं ताकि किसी न किसी को फायदा हो, ठीक है, ताकि मैं भी अपने आप को इस वीडियो बनाने में अपने आप को सार्थक समझ सकूं और आगे भी उत्साहपूर्वक आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार आपसे यह अनुरोध करते हुए कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।